हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर दीपक सर यूनिवर्स में। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी के लिए वो है पानीपत का युद्ध। क्या है? पानीपत का युद्ध। आखिरकार ये पानीपत युद्ध कब हुआ, किन लोगों के बीच में हुआ और इनमें कौन विजय प्राप्त किए और इसका क्या परिणाम निकला, आज हर उन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा होगी जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा कि आखिरकार पानीपत से रिलेटेड जितने भी बेसिक तरीके के या फिर अनेक प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाने पर आप लेवल कंप्लीट करके रहिएगा, तब जाके आप हर एक चीज़ को सॉल्व कर पाइएगा। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि पानीपत का युद्ध हमें कहाँ तक लेके जाता है। क्लियर है? तो जो आज का टॉपिक है क्या है, ध्यान से सुनना है कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पानीपत का युद्ध। क्या है? पानीपत का युद्ध। आखिरकार आप पहले भी सुन चुके होंगे कि पानीपत का युद्ध 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 3 बार। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर आते हैं द्वितीय में, उसके बाद आएंगे तृतीय में, और हर किन किन लोगों के बीच में युद्ध हुआ इस पर भी चर्चा की जाएगी। क्लियर है? तो अपना कॉपी एवं पेन अच्छे से खोल लें और हर एक चीज़ को, हर एक बिंदु को अच्छे तरीके से नोट करते चलना है। क्लियर है? बस हमारे इस वीडियो में बने रहना है। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हर एक प्रकार के और अनेक प्रकार के टॉपिक वीडियो के मदद से मैं आप तक पहुंचा सकूं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। वो जो आज का क्लास है वो है पानीपत का युद्ध। आज का जो क्लास होने वाला है वो क्या है? पानीपत का युद्ध। क्लियर है? हर एक पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है और हर एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूँ। बस आपका केवल जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए। क्लियर है? फोकस को बिगड़ने बिल्कुल नहीं देना है और ध्यान देना है कि चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। सबसे पहले आते हैं क्या कि पानीपत का सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो सबसे पहले डेट आता है तो हुआ था 1526 को। कब हुआ है? 1526 को। अब इस डेट और यह पानीपत का प्रथम युद्ध पर आज हम लोग सबसे पहला पॉइंट चर्चा करेंगे। क्लियर है? बस ध्यान देना है कि बिंदु समझ आना चाहिए और सटीक एंड सिंपल वे में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने से केवल आपको समस्या होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो मैं क्या किया, आपके लिए काफ़ी सरल कर दिया। केवल पॉइंट टू पॉइंट समझना है और सीखना क्या है कि आखिरकार हमें हर एक पॉइंट को याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी करना नहीं है। सबसे पहला चीज़, पानीपत का युद्ध जो हुआ वो प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। कब हुआ? 1526 में, 1526 को हुआ। सबसे पहले अगर बोला जाए तो ये हुआ कब? तो ये अप्रैल में हुआ था। 1526 कब? अप्रैल में। क्लियर है? अब आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि हमें और क्या जानना है। बोलता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में कहाँ लड़ा गया? पानीपत के निकट ही लड़ा गया। इसके निकट लड़ा गया। किसके निकट? पानीपत के निकट लड़ा गया। ठीक है? पानीपत वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर क्या हुआ? कई निर्णायक लड़ाइयाँ हुई है। कुछ लोग क्या चाहते थे कि उत्तर भारत पर
केवल हमारा राज रहे। तो इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और निर्णायक लड़ाई भी हुई जिसमें कोई एक का विजय प्राप्त हुआ। पहली बात करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, अप्रैल में हुआ, वो पानीपत के निकट हुआ। क्लियर है। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, कब, अप्रैल 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो भारत में, कहाँ, भारत में युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि इस समय, परिणाम यह था कि इस समय परिणाम क्या हुआ कि मुगल लोग ने क्या किया, मुगल लोगों ने अपना साम्राज्य की बात यहां समझना है क्या कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 जो अप्रैल में हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल लोग अपनी साम्राज्य की नींव रखा। सबसे पहला परिणाम यही हुआ हमारा, किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध का। अगर स्पष्ट रूप से यह समझा जाए कि जब 1526 ईस्वी में, कब, 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उस समय से ही मुगलों ने उत्तर भारत या फिर बोला जाए तो भारत में अपना अस्तित्व, अपना नींव रखना शुरू कर दिया। अब आते हैं कि आखिरकार जब 1526 की बात आ रही है तो मुगलों का आगमन किसके थ्रू और सबसे पहले कौन आया, या फिर पानीपत में मुगलों का जिक्र ही क्यों हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। बोला जाता है क्या कि यह उन पहली पहाड़ी लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगल ने, पहली बात तो ये बता देता हूँ कि पानीपत ऐसा युद्ध है जिसमें मुगलों ने क्या किया, बारूद का इस्तेमाल किया। क्या किया, बारूद का इस्तेमाल किया, तोपों का इस्तेमाल किया और अग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल किया। मतलब आग से भरी जो होता है उसका भुजाली, उसका यूज किया, तोपों का यूज किया, बारूद का यूज किया। यह प्रथम युद्ध माना गया है, पानीपत का युद्ध, जिसमें क्या यूज किया गया है। सबसे पहली बात की जाए तो बारूद का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया है, मुगलों के द्वारा। किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा। ध्यान से देखना है, मुगलों के द्वारा पहली बार क्या किया गया, बारूद का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया, बारूद। दूसरा क्या इस्तेमाल किया गया, तोप। क्या, तोप। एक और क्या किया गया, आग्नेय शास्त्र, आग्नेय। ये हैं युद्ध के औजार। किसकी, कौन लोगों ने यूज किया इसका, मुगल लोगों ने। कौन लोगों ने यूज किया, मुगल लोगों ने सर्वप्रथम अगर बोला जाए तो पानीपत के युद्ध में बारूद का इस्तेमाल, तोपों का इस्तेमाल एवं आग्नेय शास्त्र का इस्तेमाल किया। क्लियर है। अब पहली बात करते हैं कि मुगलों ने पानीपत का युद्ध लड़ा। अब मुगलों में से कौन है वो जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा है। क्लियर है। अब आते हैं युद्ध किस किस के बीच में हुआ। युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में हुआ, तो बोला जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर किसके बीच में हुआ था, बाबर के बीच में। बाबर और किसके बीच में हुआ था, बाबर और लोदी वंश के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, लोदी। मतलब कि इब्राहिम लोदी से हुआ था। किससे हुआ था, लोदी। इब्राहिम कौन है वो, इब्राहिम लोदी। कौन है, इब्राहिम लोदी साथ हुआ था। क्लियर है। जहीरुद्दीन बाबर एवं इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ।
यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर आपको पानीपत से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको बोलना है कि पानीपत का युद्ध 1526 में अप्रैल में हुआ और ये किन किन दो लोगों के बीच में हुआ, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी, लोदी वंश से हुआ। पहला मुगलों और लोदी। क्लियर है। प्रथम युद्ध जो पानीपत का है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जब युद्ध हुआ, क्या हुआ? जब युद्ध हुआ तो युद्ध आखिरकार कैसे लड़ा जाता है? युद्ध में हथियार लगते हैं, तो चलो हथियारों का भी जिक्र कर दिया जाता है। युद्ध में जो हथियार है बाबर के पास, सबसे पहले आते हैं बाबर। बाबर थोड़ा सा मुगल है, तो देखते हैं बाबर के पास क्या है। बाबर के पास लगभग 15,000 सैनिक थे। कितने थे? 15,000 सैनिक थे केवल। क्या थे? 15,000 सैनिक। ध्यान से देखना है आपको, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। 15,000 सैनिक थे और कुछ थे तो 20 से 24 तोप थे। 20 से लेकर 24 तोपों का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया? तोप। और यहीं अगर इब्राहिम लोदी का बात किया जाए, किसका? इब्राहिम लोदी का बात किया जाए, पहली बात ये ध्यान देना है कि बाबर के पास 15,000 सैनिक एवं 20 से 24 तोप। तोप मतलब यहीं से आग लगाना है, तोप किसी को भी उड़ा देना है, मतलब आधुनिकी स्तर का इनके पास तोप था जो युद्ध में काफ़ी मददगार होने वाला था इन लोगों के लिए। दूसरा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के पास भी 30 से 40 हजार 30 से 40 सैनिक थे। कितने थे? 40,000 सैनिक थे। किसके पास? इब्राहिम लोदी। सैनिकों की संख्या देखी जाए तो इब्राहिम लोदी के पास अधिक था और बाबर के पास कम, परंतु यहाँ इनके पास 24 तोप है। ध्यान दीजिएगा, तोप। हमें दुश्मन के पास पहुँचना भी नहीं पड़ेगा, हम यहीं से उसको उड़ा सकते हैं। क्लियर है। तो ये काफ़ी आगे बढ़ गया। कौन? बाबर, मतलब जहीरुद्दीन बाबर, जो मुगलों का प्रथम शासक था जो भारत में इन किया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इब्राहिम लोदी की तरफ। इब्राहिम लोदी जो है वो 30 से 40 हजार सैनिकों को लेकर उतरा था बाबर के खिलाफ। इसके अलावा क्या क्या? कम से कम 1,000 हाथी लेकर उतरा था। कितना? 1,000 हाथी। अब चाहे आप हाथी लेकर उतरो चाहे घोड़ा, हम तो लेके बैठे हुए हैं क्या? तोप, जिसमें है बम का गोला। अब इसमें क्या होगा? आप उतना दूर से हमें आक्रमण करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं और हम केवल यहाँ तोप में आग लगा रहे हैं, और आग हमारा निकला तोप से जाके उधर अनेकों सैनिक, अधिक से अधिक हाथी मरते चले जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है क्या कि इस युद्ध में सामान्य तौर पर बाबर का विजय हुआ। कौन विजय प्राप्त किया? बाबर। मतलब ये बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध का विजेता कहलाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ें तो बोला जाता है क्या कि बाबर की आखिर रणनीति क्या थी? बाबर कैसा बुद्धि लगा के युद्ध को जीता, या फिर कैसा नहीं लगाता तो हार जाता? क्लियर है। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। किसमें चलेंगे? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पहली बात तो ये बोला जाता है क्या कि जो पहली बात यहाँ समझ में आ गया आपको कि बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया गया। बोलता अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। मतलब अनेक प्रकार के बुद्धि जब उसको मिलते थे साथी संगतियों से, वो भी उनके लिए काफ़ी मददगार हुआ कि वो पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त किया। बोलता है तुलुगमा युद्ध नीति। तुलुगमा युद्ध नीति क्या होता है? एक बाबर के बारे में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये जो बाबर है, बाबर जो है इन्होंने एक युद्ध नीति अपनाया। क्या अपनाया? युद्ध नीति। ध्यान से देखना है, क्लास भले लंबा हो जाए लेकिन समझ में पूरा आना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में रहेगा। जो बाबर ने एक युद्ध नीति अपनाया जिसका नाम था तुलुगमा। क्या नाम था?
तुलुगमा। अब इसका अर्थ क्या होता है? तुलुगमा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पूरी सेना को पहले क्या करते हैं, जितनी भी इसमें सेना इसमें शामिल है, पूरी सेना को विभक्त कर देना। विभक्त कर देना मतलब आज जैसे हम लोग किसी पर भी हमला करते हैं तो प्लानिंग से करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग से। एक हमारे पास हजारों का सैनिक है, हमने क्या किया, 200 को दाहिने से, 200 को बाएं से भेजा और जितने बचे पूरा सेंटर से। क्लियर है? तो इसी प्रकार के जो तुलुगमा नीति है वो पूरी सेना को विभक्त करके एक युद्ध नीति बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि पूरे सेना को क्या किया, टुकड़ियों में बांट दिया। क्या किया? टुकड़ियों में बांट दिया। अब टुकड़ियों में बांटने के बाद क्या करा, कुछ लोगों को क्या किया, अपने दाहिने भाग से चलने बोला, कुछ लोगों को अपने बाएं भाग से चलने बोला और कुछ को अपने साथ रहने बोला। और हर एक तरफ से उन्होंने इब्राहिम लोदी या फिर लोदी वंश पर आक्रमण किया और पानीपत के युद्ध पर विजय प्राप्त किया। कौन विजय प्राप्त किया? बाबर। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो आगे होने वाला है वो क्या होगा? आगे होगा हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या होगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब आता है पानीपत के द्वितीय युद्ध पर। क्लियर है? ध्यान से देखना है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो क्या होगा, किसके ऊपर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्लियर है? किस पर पहुंच गए हैं हम लोग? अब आते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध पर। अब पहली बात तो ये कि जो प्रथम युद्ध था कब हुआ था? 1526 में। अब पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, कौन सा युद्ध? द्वितीय युद्ध जो है, कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में। कब? 1556 में। 1556 में। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर? सबसे पहला युद्ध जब पानीपत का हुआ तो बाबर मतलब जहीरुद्दीन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त किया। मतलब पानीपत का सबसे प्रथम युद्ध में विजय किसने प्राप्त किया? बाबर ने। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। कब हुआ? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर को। कब हुआ ये? नवंबर को। और कब? 5 नवंबर को। 5 नवंबर 1556 को द्वितीय युद्ध हुआ पानीपत का। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले इसमें यह भी जानना है कि यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ। बोलता है क्या कि काबुलिस्तान, कौन? काबुल, काबुलिस्तान के तिमुरिद शासक जिसका नाम है बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का विशाल सेना तो हरा दिया। क्लियर है? इस जीत ने बाबर के भारतीय मुगल, इसी जीत ने क्या किया? बाबर का जीत ने भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने की हिम्मत कर लिया कि भारत में अगर मुगल साम्राज्य आया तो किसके जीत पर आया? इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जब बाबर पानीपत का युद्ध जीता तो ही मुगलों ने भारत में मुगलों का नींव रखा। क्लियर है? अब आते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ इस पर विजय पाने के बाद हुआ। क्लियर है? इस पर विजय प्राप्त हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो बोलता है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, वो भी उत्तर भारत के हिंदू शासक कौन था? जिसका नाम था सम्राट हेमचंद। क्या था? ध्यान से देखिएगा, सम्राट हेमचंद। सम्राट हेमचंद जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या था? हेमचंद विक्रमादित्य। क्लियर है? और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? अकबर की सेना। क्लियर? अकबर से।
अकबर की सेना से। यहां तक समझ में आ गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, मतलब कि 5 नवंबर 1556 में हुआ। वो हुआ सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य और अकबर के सेना के साथ। किसके साथ? अकबर के सेना के साथ क्या हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। अकबर के सेनापति जिसका नाम था खान जमान और बैरम खान, इसके जो सेनापति हैं, अकबर के जो सेनापति हैं वो है खान जमान। सेनापति कौन कौन है? एक है एक है खान जमान और दूसरा है बैरम खान। कौन है? बैरम खान। बैरम खान बोलता क्या कि इधर से सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य है, क्लियर है, और इधर से अकबर की सेना और उसके सेनापति जिसका नाम है खान जमान और दूसरा है बैरम खान। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 5 नवंबर को, क्लियर है। इसमें बोला गया क्या कि इस युद्ध के फलस्वरूप जब इन दोनों ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा तो इसके परिणाम में क्या हुआ कि इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच में चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया। अब फिर से कौन जीत गया? ये मुगल रहे। युद्ध का जो परिणाम रहा क्या रहा? युद्ध का जो परिणाम रहा वो मुगलों के तरफ रहा। किसके पक्ष में? मुगलों के पक्ष में रहा, क्लियर है। अब आते हैं आगे कि आखिरकार परिणाम तो ठीक है, विजय कौन प्राप्त किया? तो बोला जाता है क्या कि अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्ष तक सत्ता मुगलों के पास ही रही। अब ये भी विजय प्राप्त कर लिए और अगले 300 साल तक, कितने साल तक? 300 वर्ष तक, ध्यान से देखिएगा, 300 वर्ष तक ये अपना वर्चस्व जमाए रखे भारत में। कहाँ? भारत में अपना वर्चस्व जमाए रखे। इसके बाद एक और बात बता देता हूं कि सम्राट हेमचंद्र, जो ये हेमचंद्र है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। इसको हेमचंद्र बोलो या फिर हेमू बोलो, क्या बोलो? हेमचंद्र या फिर हेमू, क्लियर है। यह दिल्ली का जो है अंतिम शासक था हिंदू राजा में। कौन था? हिंदू राजा में हेमू अंतिम राजा था। कहाँ का? दिल्ली का, क्लियर है, दिल्ली सल्तनत, क्लियर है। इसके बाद बोला जाता है क्या कि हेमू वर्तमान में, अगर बोला जाए हेमू वर्तमान में हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 से 1553 तक शेरशाह सूरी के साथ, जिसका नाम है शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहा। ये जो हेमू है वो शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी है उसका पुत्र जिसका नाम है क्या? इस्लाम शाह। क्या नाम है? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह का क्या रहा? सलाहकार। लो हो गया खेल। पहली बात, सलाहकार भी कौन है? हिंदू राजा मुस्लिम राजा का। तो अब सलाहकार हर एक रणनीति को बताते चला जा रहा है तो हार तो निश्चित है, क्लियर है। तो इसी तरीके से हमारा भारत चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है और अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते जा रहा है। चलिए मारने दीजिए। अब सरकार बदल चुका है, अब जीवन बदल चुका है, अब हर एक चीज को हम संविधान के अंतर्गत देख के चलते हैं। अब यहाँ कोई राजवंश नहीं चलता, अब चलता है तो केवल जनता का चलता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बोलता है कि जिसने एक काम ये भी किया है हेमू ने कि इन्होंने हुमायूं को हराया था दिल्ली में। हेमू ने किसको हराया था? हुमायूं को। अच्छी बात है, हुमायूं को हराया, लेकिन उसके बाद फिर अकबर ने क्या किया? अपना तख्ता फिर से जमा लिया और पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, क्लियर है। बोलता है क्या? आगे बढ़ते हैं।
कि युद्ध में क्या हुआ। अब आता है युद्ध का परिणाम। क्या होता है? युद्ध का परिणाम थोड़ा देखना जरूरी है कि युद्ध का परिणाम आखिरकार क्या हुआ। युद्ध का परिणाम केवल सुनते जाइएगा, कुछ पॉइंट स्पेशल रहा तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से ध्यान देना है, ठीक है। बोला जाता है कि युद्ध का परिणाम, हेमू अपने सैन्य बल से युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा था। ये जो हेमू है, हेमू जो है वो युद्ध की ओर, युद्ध करते करते विजय की ओर बढ़ रहा था, क्लियर है। लेकिन अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर, अकबर का सेना क्या किया? हेमू की आंख में क्या मार दिया? लो तीर मार देते हैं। क्या कर दिया? तीर मार दिया। किसकी आंख में? हेमू की आंख में। किसकी आंख में? हेमू की आंख में। और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू की हार का कारण बन गया। जब आंख में तीर लग गया, यही कारण है कि हेमू को हार की तरफ खींचता लेके चला गया, क्लियर है। और अकबर की सेना जीतता चला गया, क्लियर है। हेमू को हौदा मतलब घोड़े की पीठ पर सवारी के लिए गद्दी पर ना देखकर हेमू का जो सेना है, जब इसके आंख में तीर लग गया, क्या लग गया? तीर। तो जो हेमू मतलब हेमचंद्र की जो सेना है वो खलबला उठी, क्योंकि जिस घोड़े पर हेमचंद्र को होना चाहिए उसी में नहीं है। जब मेन राजा ही नहीं है तो आधा सेना तो अपने आप डगमगा उठता है, क्लियर है। यही हाल हेमचंद्र मतलब हेमू के साथ हुआ। बोला जाता है युद्ध समाप्त होने के कई घंटे बाद हेमू को मृत अवस्था में पाया गया। अब क्या किया? हेमू को मृत अवस्था में पाया गया, क्लियर है। और यही कारण से हेमू को हार प्राप्त हुआ और मुगल शासक अकबर को क्या हुआ? विजय प्राप्त हुआ, क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट, जो है पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध। अब तृतीय युद्ध पढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिरकार युद्ध का परिणाम तो होता चला जाएगा, लेकिन आप उसमें से कितने मुद्दे को याद रख पाते हैं, क्लियर है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, जो है पानीपत का तृतीय युद्ध, क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पहली बात तो बता देता है कि तीसरा युद्ध जो हुआ वो अफगान के आक्रमणकारी जो थे, तृतीय युद्ध पर किस पे बात करेंगे हम लोग? अब तृतीय युद्ध, क्लियर है। तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ? तो तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी को। कब हुआ? 14 जैन को 1761 में। कब हुआ? 1761 में। और किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच में हुआ? मराठों के बीच, क्लियर है। बोला जाता है क्या कि यह युद्ध वर्तमान हरियाणा के पानीपत के मैदान में हुआ। और यही युद्ध जो है वो पानीपत में हुआ, पानीपत के मैदान में हुआ, क्लियर है। ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं, और मराठों के बीच में 14 जनवरी 1761 को हुआ है, क्लियर है। युद्ध की कुछ खास बातें मैं बता देता हूँ काफ़ी सटीक एंड शॉर्टकट में। वो क्या है कि इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया था। कौन? ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इब्राहिम खां गार्दी जो था, कौन था? इब्राहिम खान गार्दी, ये जो है वो किसका सहायता किया था? तो ये किया था मराठों का। किसका? मराठों का साथ दिया था, क्लियर है। दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब सुआजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अब क्या किया? इसका भी साथ कौन कौन दिया? सुआजुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया अवध के नवाब ने, और अफगान के रोहिला ने किसका साथ दिया? अहमद शाह अब्दाली का। मतलब दोनों पक्षों का सहायता करने के लिए कोई ना कोई था। इस युद्ध में
कौन सा युद्ध? तृतीय पानीपत का युद्ध में मराठा सेना की घुड़सवार सेना और तोपखाने ने अफगान के सेना के जजाइल और जम्बुरक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पहले से ये जम्बुरक के खिलाफ लड़ाई लड़ चुकी थी। क्लियर है? इस युद्ध में रसद खत्म होने के कारण मराठा, ये जो बारूद है वो खत्म होने के कारण मराठा सेना भूखमरी में क्या हो गया? फैल गया। पहली बात कि मराठों के पास भरण पोषण करने के लिए वस्तुओं का खपत होना ज़्यादा हो गया, तो इनका जो युद्ध लड़ने का कारण कमी कैसे आया? तो भूखमरी के कारण। कैसे हुआ? भूखमरी के कारण। इस युद्ध में मराठों को जाट, राजपूत और सिखों का साथ मिला था। इसमें मराठों का किसका किसका साथ मिला था? तो जाट लोग का मिला था, राजपूत लोग भी सहायता किए थे, और कौन लोग किए थे? सिखों ने भी सहायता किया था। किसके खिलाफ युद्ध करने में? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध करने में। क्लियर है? आगे कुछ पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको कि आखिरकार ये जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है जो 1761 में हुआ है, ये सीधा सीधा बोला जाए तो मराठों के बीच लड़ा गया था। किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ। फिर भी यह इतिहास में मराठा का सबसे बुरा हार माना जाता है, क्योंकि यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को, अहमद शाह अब्दाली ने सबसे लास्ट में किसको हराया? सदाशिव को। किसको हराया? सदाशिव। सदाशिवराव भाऊ को हराकर अहमद शाह अब्दाली ने अपना अस्तित्व रखा। क्लियर है? एक छोटा पॉइंट मैं तीसरा पॉइंट में बता दे रहा हूं कि हमारा जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ को हराकर मराठों पर विजय प्राप्त कर लिया और पानीपत का युद्ध जीत गया। इसी हार को मराठों का सबसे गंदा हार माना जाता है, क्योंकि इसमें हार के अलावा इनको कुछ दिख नहीं रहा था और अंत में अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, और किन किन लोगों के बीच में हुआ और विजय किन किन लोगों ने प्राप्त किया। क्लियर है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को कृपया करके लाइक करें, कुछ अच्छा सा कमेंट करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं दीपक रंजन।